नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने यूपी में की धमाकेदार एंट्री, हनुमान जी का आशीर्वाद और बहन प्रियंका का मिला प्यार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गई है। 9 राज्यों का सफर और करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राहुल गांधी की ये यात्रा अब यूपी के 3 जिलों से होकर निकलने वाली है। अभी तक इस यात्रा ने यूपी में 24 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। इस भारत जोड़ो यात्रा की कई तस्वीरें सामने आई हैं। किसी तस्वीर में राहुल गांधी बजरंग बली का आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं, तो किसी तस्वीर में उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ में शानदार बॉन्डिंग दिख रही है। आपको बता दें कि यूपी में दस्तक देते ही कांग्रेस की इस यात्रा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त साथ मिला। जिस संख्या में वे सड़क पर इकट्ठे हुए, किसी के खड़े होने की कोई जगह नहीं बची। सभी के हाथ में तिरंगे थे और वे राहुल गांधी के पक्ष में जमकर नारेबाजी कर रहे थे। एक जगह स्टेज पर खड़े होकर कांग्रेस के सभी नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि और दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी साथ में लोगों के बीच में हुंकार भरी। फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उत्तर प्रदेश में धमाकेदार एंट्री ली है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने यूपी में भरी हुंकार, राहुल गांधी को बताया योद्धा, बोली इन्हें कभी अडानी और अंबानी नहीं खरीद पाएंगे। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो गई। यात्रा कल दिल्ली बॉर्डर से यूपी के गाजियाबाद के लौनी में दाखिल हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हुए राहुल गांधी को योद्धा बताया। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि अडानी और अंबानी ने देश के बड़े बड़े नेता खरीद लिए, लेकिन वे कभी मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना ही कभी खरीद पाएंगे। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की ओर इशारा करके कहा कि मेरे बड़े भाई, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा गर्व है, वे योद्धा हैं, वे किसी से डरते नहीं हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार ने पूरी सत्ता का जोर लगा लिया, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए उनकी छवि को खराब करने के लिए खर्च कर दिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे नहीं हटे। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ एजेंसियां लगाई गई, लेकिन ये डरे नहीं, ये बड़े योद्धा हैं। अडानी और अंबानी जी ने देश के बड़े बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को ना तो वो खरीद पाए और ना ही कभी खरीद पाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ठंड इसलिए नहीं लगती, इन्हें जैकेट तो पहना दो, लोग कहते हैं डर नहीं लगता अपने भाई की सुरक्षा का। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई सच का कवच पहनकर चल रहे हैं, भगवान इनका ख्याल रखेंगे, इन्हें कुछ नहीं होगा। प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया है कि मेरे भाई को अडानी और अंबानी नहीं खरीद पाए और ना ही कभी खरीद पाएंगे। अगली बड़ी खबर, इस अंदाज में मिले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, एक दूसरे को लगाया गले, भाई ने बहन का माथा चूमकर जताया प्यार। यह आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिनों के विश्राम के बाद उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गई। इस दौरान गाजियाबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने राहुल गांधी का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। दोनों भाई बहनों के प्यार और नटखट शरारतों को जिसने भी देखा अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। ऐसा ही एक वीडियो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए शेयर किया है। वीडियो में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंच पर एक साथ बैठे हैं। इस दौरान राहुल गांधी अपनी बहन को परेशान करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने प्रियंका गांधी का माथा चूमा और उनसे बातें करने लगे। इससे पहले राहुल गांधी का स्वागत करते हुए कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने सत्य का कवच पहन रखा है, जिस वजह से भगवान उनकी ठंड और दूसरी सभी चीजों से सुरक्षा करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी को कोई खरीद नहीं सकता, वो सच्चाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी में हो सकता है बड़ा खेला, वरुण गांधी के जरिए एक बार फिर से जुड़ सकता है गांधी परिवार। यह आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी के नाम की खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस के कई नेताओं समेत राहुल गांधी भी वरुण गांधी को लेकर बयान दे चुके हैं। दरअसल करीब 4 दशक पहले इंदिरा गांधी के आवास से जिस नन्हे वरुण गांधी को लेकर मेनका गांधी निकली थी, वहीं अब वरुण गांधी के मन की बात भी सामने आई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वरुण गांधी ने कांग्रेस और पंडित नेहरू को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसमें वरुण गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूं और ना ही पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। उनके इस बयान के बाद अब यह चर्चा का विषय बन गया है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे, क्या भारत जोड़ो यात्रा के बीच वरुण गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ में आएंगे। आपका क्या मानना है, क्या वरुण गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
और बड़ी खबर, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी ने लगाया गले। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला उत्तर प्रदेश में मंगलवार को शामिल हुए। इसका वीडियो कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जिसमें राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला को गले लगाते दिख रहे हैं। इस यात्रा में मंगलवार को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख एएस दुल्लत भी यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट कर कहा कि यही प्यार और आशीर्वाद लिए अपने लक्ष्य तक जाएंगे। देश जोड़ने निकले हैं तो देश को जोड़कर दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जयंत चौधरी का मिला साथ। आरएलडी 2 जिलों में करेगी यात्रा का स्वागत। ये आपको बता दें कि जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा का बागपत और शामली में स्वागत करने का फैसला किया है। जयंत चौधरी ने मंगलवार को कहा कि तब कर ही धरती से बनी ईंट छू लेती है आकाश। भारत जोड़ो यात्रा के तपस्वियों को सलाम। देश के संस्कार के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश में भी चल रहा अभियान। ये आपको बता दें कि रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने भी जयंत चौधरी के यात्रा में शामिल होने पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन यह जरूर कहा है कि उनकी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत बागपत और शामली में करेगी। यह यात्रा गाजियाबाद के बाद इन्हीं दोनों जिलों से होकर गुजरने वाली है। अगली बड़ी खबर, भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी चाहते हैं कि चीन के सामने आत्मसमर्पण कर दे भारत। ये आपको बता दें कि चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को सदा भ्रमित रहने वाला नेता करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपनी यात्रा के दौरान भ्रम का शिकार हो गए हैं। केवल देश भर में यात्रा करके भारत को नहीं समझा जा सकता है, आपको भारतीयता को समझने की जरूरत है। सुधांशु त्रिवेदी ने जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि इंडिया की खोज गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों से चल रही है। त्रिवेदी ने सीमा पर तनाव पर राहुल गांधी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि भारत को चीन के सामने उसी तरीके से आत्मसमर्पण करना चाहिए जैसे उनकी पार्टी की सरकार के दौरान होता था। भाजपा नेता ने कहा कि साक्षात्कार सदा भ्रमित और तनावग्रस्त रहने वाले नेता और भ्रमित फिल्म स्टार के बीच बातचीत थी। त्रिवेदी ने कहा कि लेकिन उन्होंने भारत का भ्रम दूर कर दिया है। चीन पर उनका बयान संकेत दे रहा है कि भारत को चीन के आगे झुक जाना चाहिए। आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को भ्रमित नेता करार दिया है। अगली बड़ी खबर, निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में बिजली कंपनियों के कर्मचारी आज से हड़ताल का किया ऐलान। यह आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 3 सरकारी बिजली कंपनियों की यूनियनों ने निजीकरण के खिलाफ आज से 72 घंटे की हड़ताल की कड़ी चेतावनी दी है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी अधिकारी और बिजली कंपनी यूनियनों की एक कार्य समिति अभियंता संघर्ष समिति ने इसका आह्वान किया है। महाराष्ट्र राज्य बिजली कर्मचारी संघ के महासचिव कृष्ण भोरे ने कहा कि इन कंपनियों के कर्मचारी पिछले 2 से 3 सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सोमवार को 15,000 कर्मचारियों ने ठाणे कलेक्टर कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया था। भोरे ने कहा कि 3 बिजली कंपनियों के करीब 86,000 कर्मचारी अधिकारी और इंजीनियर, 42,000 संविदा कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड निजीकरण के विरोध में बुधवार से 72 घंटे की हड़ताल करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में से एक ये मांग है कि अदानी ग्रुप की सहायक बिजली कंपनी को पूर्वी मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के भांडुप में लाभ कमाने के लिए समानांतर वितरण लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में कांग्रेस इसी महीने जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। शिवकुमार और सिद्धारमैया के खेमे के नेताओं ने किया आवेदन। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने पर विचार कर रही है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ने विश्वास व्यक्त किया है कि कांग्रेस अप्रैल मई में होने वाले चुनावों में अपनी ताकत के बल पर चुनाव जीतेगी और कर्नाटक में सरकार बनाएगी। सिद्धारमैया ने एक सवाल के जवाब में रिपोर्टरों से कहा कि हम इस महीने के भीतर पहली सूची जारी करने पर विचार कर रहे हैं। पार्टी को टिकट के लिए 1350 आवेदन मिले हैं। इसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास में अधिक क्षमता है और पार्टी के पक्ष में लहर है, इसीलिए कई लोगों ने उम्मीदवारों के लिए आवेदन किया है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अपनी ताकत के बल पर इस बार चुनाव कांग्रेस जीतेगी और कर्नाटक में सरकार भी बनाएगी।
और ये बड़ी खबर, परिसीमन से जम्मू कश्मीर में बीजेपी का होगा बेड़ा पार या फिर चुनाव में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस का बजेगा डंका। ये आपको बता दें कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होना तय है। इसके अलावा एक और विधानसभा चुनाव पर पूरे देश के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी निगाहें टिकी हैं। अगर सुरक्षा हालात ठीक रहे तो इस साल गर्मियों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम भी पूरा हो चुका है। उसके बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में भी संशोधन का काम पूरा कर लिया है। अब अगर केंद्र सरकार सुरक्षा हालात को लेकर संतुष्ट दिखेगी तो जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार सुरक्षित माहौल में चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रशासन और स्थानीय नेताओं से लगातार फीडबैक ले रही है। इस बार जम्मू और कश्मीर में असेंबली चुनाव बदले बदले माहौल में होगा। पूर्ण राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है। परिसीमन के बाद जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी दोनों में ही सियासी समीकरण बदल गए हैं। आखिरी बार जम्मू कश्मीर में 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था, जब लद्दाख भी उसका हिस्सा था। बीते 3 साल में जम्मू और कश्मीर का भौगोलिक नक्शा तो बदला ही है, साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों की तस्वीर भी बदल गई है। सत्ता के सारे समीकरण इस बार नए होंगे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से यह पहला विधानसभा का चुनाव होगा। बीजेपी के साथ ही पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर के सियासी दंगल को जीतने के लिए तैयारियों में जुटी है। सभी दलों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। इस बार यहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी पहले से मौजूद सुरमाओं का गणित बिगाड़ सकती है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जल्द चुनाव चाहती हैं। ये तीनों ही दल बीजेपी पर चुनाव में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि सुरक्षा हालात अनुकूल होने पर ही चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए आगामी जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव जीतना साख का सवाल होगा। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा में अंबेडकर और काशीराम के लगे जयकारे, मल्लिकार्जुन खड़गे के कारण कांग्रेस की ओर लौटे दलित वोटर। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के लौनी में यात्रा के प्रवेश करने के समय इसमें बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग भी शामिल हुए। उनके हाथों में अंबेडकर और काशीराम के झंडे और पोस्टर लहरा रहे थे। दलित युवा यात्रा में अंबेडकर और काशीराम के जयकारे भी लगा रहे थे। इसे दलित मतदाताओं के एक बार फिर कांग्रेस की ओर लौटने के के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के एक परिणाम के तौर पर देख रहे हैं। और बड़ी खबर, नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ निशाना, महागठबंधन में जमकर तनाव, सुधाकर सिंह बनते जा रहे तेजस्वी यादव के गले की फांस। ये आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन सरकार के 5 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन जेडीयू आरजेडी नेताओं के बीच में रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री व विधायक सुधाकर सिंह आरजेडी के गले की फांस बनते जा रहे हैं। सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तीखे शब्दों में हमला कर रहे हैं और उन्हें शिखंडी तक बता दिया है। जेडीयू नेता ही नहीं बल्कि महागठबंधन के सहयोगी जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी यादव से सुधाकर सिंह पर बड़ा एक्शन लेने की मांग उठा दी है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव क्या कदम उठाते हैं। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में एक बार फिर से गरमाया सियासी पारा। बीजेपी ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को कुछ भी हुआ तो इसके लिए कांग्रेस होगी जिम्मेदार। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में आने वाले दिनों में कुछ भी होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही जिम्मेदार होगी। भाजपा पर किसी भी तरीके का आरोप गलत होगा। जयराम ठाकुर के इस बयान से प्रदेश में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ ठाकुर के बयान को कई मायने निकाल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ठाकुर का कहना था कि विधानसभा चुनाव 2022 में जीत दर्ज हुई है, लेकिन अब कांग्रेस विधायकों में ही असंतोष पनप रहा है। दावा किया है कि बीते कुछ महीनों में आमजन और कांग्रेसियों के बीच में सुक्खू सरकार के खिलाफ गुस्सा है। जयराम ठाकुर की बात माने तो हिमाचल प्रदेश में ऑफिसों का डिनोटिफिकेशन से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करने के फैसले से आमजन के साथ ही कांग्रेस विधायक भी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर संस्थान खुले हैं तो इसको चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अगर इनको बंद कर रही है तो ये यकीनन गलत कदम है। जयराम ठाकुर की बात माने तो डी नोटिफिकेशन से कांग्रेस विधायकों के लोगों को विरोध झेलना पड़ रहा है। तहसील से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों को डी नोटिफाई करना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के महज कुछ ही दिनों में लोगों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर सवाल उठाते हुए हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार में कुछ भी होता है तो इसके लिए सिर्फ कांग्रेस ही जिम्मेदार होगी।
अगली बड़ी खबर, योगी सरकार फ्री में दे रही साइकिल, ऐसे उठाएं योगी फ्री साइकिल सहायता योजना का लाभ। ये आपको बता दें कि योगी मुफ्त साइकिल सहायता योजना के तहत यूपी सरकार श्रमिकों और कामगारों को मुफ्त साइकिल दे रही है। इस योजना के तहत पूरे राज्य में करीब 4 लाख लोगों को साइकिल दी जाएगी। ये योजना मजदूरों और श्रमिकों के सामने आने वाली दैनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हजारों श्रमिक वर्ग समुदाय हैं जो अपने घरों से काम की जगह तक लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। ऐसे लोगों की मुश्किलें थोड़ी आसान करने के लिए सरकार साइकिल के लिए 3-3 हजार रुपए की सब्सिडी राशि के तहत 4 लाख साइकिलें देने का फैसला कर रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा इसे शुरू करने के कई कारण हैं। शुरुआत के लिए श्रमिकों और मजदूरों को अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है, जिसकी वजह से सरकार ने फ्री साइकिल देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, सुधाकर सिंह पर भड़की जेडीयू तो लाइन पर आ गए तेजस्वी यादव, बोले नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना बीजेपी के एजेंडे पर चलने जैसा है। ये आपको बता दें कि सुधाकर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ की गई बयानबाजी से आरजेडी और जेडीयू में तकरार हो रखी है। इस मुद्दे पर जेडीयू के बढ़ते दबाव के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के खिलाफ एक्शन लेने के साफ संकेत दे दिए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाना बीजेपी की नीतियों को समर्थन करने जैसा है। महागठबंधन सरकार या फिर नेतृत्व के बारे में कोई भी बयानबाजी करने का हक केवल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या फिर खुद उनके पास है। इसके अलावा पार्टी का कोई भी नेता महागठबंधन या सरकार के खिलाफ कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। अगली बड़ी खबर, ठिठुर गया जम्मू कश्मीर, पंजाब और बिहार भी कांपे, 10 डिग्री तक गिर गया तापमान। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सर्द रात और दिन का दौर शुरू हो चुका है। मंगलवार को भी कश्मीर में पारा -9.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी सर्दी का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में सुबह शाम कोहरा छा सकता है। साथ ही उत्तराखंड में भी घने कोहरे के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में भी 2 से 3 दिन तक कोहरा छाने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।